जिन परिस्थितियों में बहुत से लोग हार मानकर जीवन से पलायन का रास्ता चुन लेते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोग ज़्यादा निखर कर सामने आते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो चिंता नहीं, चिंतन करते हैं। कौन होते हैं वो लोग? और आज वो इतनी कामयाब हो पा रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात से। हम लोगों ने उसको तरह तरह की बुक्स ला कर दी और बाद में उसको पता लगा कि उसको पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा स्पेशल इंटरेस्ट है। वो बुक्स पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ चाहती है। And Sajida is putting a very good example on women empowerment. एक बात तो ये है कि और बच्चे जो गांव के किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे या उनको लगता था कि हम शायद गांव से बाहर नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए भी वो एक प्रेरणा बनी और एक मिसाल बनी। अल्लाह से दुआ करता हूँ जल्द से जल्द उनका सपना ये पूरा हो। मैं साजिदा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे मुकाम को हासिल करेगी और दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बात के उसके अंदर एक जज्बा है, एक लगन था और उसके अंदर ये हावी हो गया। वो इतनी ऊंचाइयों को छू रही हैं। इसको देखते हुए हमने सोचा कि उन्हें और इसके लिए आगे अग्रसित किया जाए। सबसे बड़ा रोल उसका जीन्स का है, उसकी व्यक्तित्व का है कि मुझे नहीं हारना है, मुझे जीतना है, मुझे सब कुछ जीत पानी है। ज़िला संभल उस समय के ज़िला मुरादाबाद की एक तहसील। इसी संभल से चंदोसी जाते वक्त मार्ग में एक गांव पड़ता है। जनेटा एक आम भारतीय गांव, लेकिन इस गांव को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है साजिदा का गांव। मेरा नाम साजिदा भी है। मैं संभल जिले के तहसील चंदोसी के गांव जनेटा में रहती हूँ। इसी गांव में चंदोसी संभल मार्ग पर सड़क के किनारे स्थित है मरहूम हनीफ साहब का मकान। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ, मैं साथ छोटा सा किसान हूँ और खेतीबाड़ी करता हूँ और उसी से मेरे परिवार का भरण पोषण चल रहा है साहब। मेरे पास हाँ 4 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं, 6 बच्चे हैं। साजिदा मेरे चौथे नंबर की बेटी है। हंसती खिलखिलाती, घर के रोज़मर्रा के कामों को निपटाती, जीवन से भरपूर एक युवती। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसी तो इस उम्र में लगभग सभी युवतियां होती हैं। इस साजिदा में ऐसा क्या है कि इस युवती के बारे में बताने की ज़रूरत पड़ी, एक फिल्म बनाने की ज़रूरत पड़ी? इसके लिए हमें कई वर्षों पीछे जाना पड़ेगा, एक समय यात्रा करनी होगी। गुर्बत से निकलकर संपन्नता की कहानी कहते एक किसान की गाथा सुननी होगी। साजिदा के साथ हुए एक हादसे का ना चाहते हुए भी गवाह बनना पड़ेगा। ये पता है मुझे, मैंने कुछ खो दिया। मुझको इस बात का लोगो ताना न दो। जो खोया है इसकी वजह ही से मैं बहुत कुछ पाऊंगी, तुम देखना। बहुत कुछ पाऊंगी, तुम देखना। क्यों दे रही किस्मत मुझे, क्यों दे रही किस्मत मुझे बेबस बना। तो चलिए झांकते हैं साजिदा के अतीत में। मरहूम हनीफ साहब एक वक्त में साधारण किसान हुआ करते थे। युवावस्था में उनका निकाह
नसीम जहां से हुआ। नसीम जहां ने आते ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लिया। पत्नी का साथ पाने के बाद मोहम्मद हनीफ साहब ने खेती के लिए और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करी। कहते हैं ना कि खुदा मेहनत का सिला जरूर देता है, यहां भी वही हुआ। अब वो एक साधारण किसान से संपन्न किसान बन चुके थे। उनका पारिवारिक कुनबा भी बढ़ना शुरू हुआ। जहां विवाह पश्चात मोहम्मद हनीफ और उनकी शरीके हयात नसीम जहां का परिवार बढ़ना शुरू हुआ, इसी बीच नसीम जहां ने एक और औलाद को जन्म दिया जिसका नाम बड़े अरमानों के साथ रखा गया, साजिदा। साजिदा का जन्म 5 जून 1996 को हुआ। साजिदा जिसका मतलब होता है खुदा की खिदमत करने वाला, उसका खादिम। हनीफ साहब और नसीम जहां के परिवार में जहां सब कुछ बेहतर हो चुका था, वहीं समय अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। साजिदा अपने बचपन को पूरे परिवार के प्यार और दुलार के साए में खुशियों के साथ जी रही थी। पढ़ाई के प्रति उसकी काफ़ी लगन थी। स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को पास आउट किया। समय अपनी रफ्तार से उड़ा जा रहा था। पढ़ाई में बेहद होशियार साजिदा अब कक्षा 5 में आ पहुंची। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हनीफ और नसीम जहां का भी समय एक बार फिर बदला। समय ने एक बार फिर करवट ली, लेकिन इस बार परिवार पर आए एक तूफान की वजह से सब कुछ बदल गया। दिसंबर 2008 ये वो दिन था हनीफ साहब और नसीम जहां के परिवार के लिए, जिस दिन के बाद उनके साथ साथ साजिदा की ज़िंदगी भी कुछ वर्षों के लिए तूफान के थपेड़ों में उलझ गई। साजिदा रोज़ की तरह स्कूल गई, खेली, कूदी और वापस आ गई। उनका पूरा दिन आम दिनों की तरह ही बीता। हम सब ने सुना है कि आने वाले तूफानों का आभास सबसे पहले जानवरों को हो जाता है। शायद इसीलिए उस रात जनेटा गांव के जानवर कुछ ज़्यादा ही रो रहे थे। ये हादसा साजिदा के साथ 21 दिसंबर 2008 को हुआ। साजिदा और उसके परिवार पर आने वाले तूफान की आहट को मानो कुदरत ने पहले ही महसूस कर लिया और बादलों ने बारिश के रूप में अपने आंसू बहाकर अपने दुख का इजहार कर दिया।
पोलियो वाली अभियान चल रहा था, इसलिए स्कूल खुल रहे थे। अम्मी देखो ये चोटी ना बंध रही। हाँ जा वहाँ बैठ, मैं करती हूँ। आ बैठ। आराम से जाना स्कूल और कोई शैतानी मत करना वहाँ पे, ठीक है? ठीक है नसीमा, मैं खेत पे जा रहा हूँ। हाँ। पापा पैसे दो ना। क्या करेगी पैसे का? दो ना। नहीं दूँ तो? दो। अच्छा ठीक है। दो ना। मिल गए। तेरा पैसे से पेट ना भरता? क्या करेगी इतने पैसे का? चीज खरीदूंगी। चीज ही खाइयो बस। हुआ ये था कि उस टाइम पर अम्मी ने बोला था भैया को कि वो भैंसों के लिए चारा कर दें। सोबी, अरे सोबी। आया। ये लड़का भी ना कहाँ चला गया? सोबी। मम्मी जरा भैंसों के लिए कुट्टी काट दे। नहीं मैं काट दूंगा। तो मैंने सोचा कि लाओ चारा मैं काट दूँ। और मैं दौड़कर चारा मशीन तक पहुंच गई। अरे मशीन तो चली नहीं रही है, चला कर आओ। और मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया। मैं साजदा की चाची, मैं अपनी बच्ची को दवाई खिला रही थी। गाने आवाज़ें दी थी बहुत, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ? जब मेरे दोनों हाथ मशीन में फंस गए और मैंने उसको निकालने की कोशिश की और वो नहीं निकल पाए, तो मैंने चाची को आवाज़ दी, चाची चाची चाची। फिर आखिरी बार मुझे आवाज़ आई, मैं बच्ची को छोड़कर गई और मैंने शोर मचाया के साथ। मेरे हाथ की जो खून की छींटें थी वो पड़ोस के मकान में गई। बहुत बुरी हालत थी, उंगलियों का ऐसा खीमा सा देखा नहीं जा रहा। फिर मैं बेहोश हो गई थी। क्या हुआ साजिदा? जा पट्टा निकाल के। बेटा कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। अच्छा ये खुल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ बेटा? जनरेटर बंद करके आया, जनरेटर। बेटा कुछ नहीं होगा बेटा। या अल्लाह
कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कर दिया बंद। पट्टा 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 चाबी का चाबी चाबी नहीं इसकी, चाबी नहीं इसकी, चाबी ले गया। हादसा मैं भैंस दुबा के आ रहा था यहीं पे, करीमी पास में था, तो मैंने यहाँ भीड़ देखी, मैंने भीड़ देख के मैंने क्या हुआ, ये क्या हो गया? अरे जरा सुनो, जल्दी खेत पे जाओ और जल्दी बुला के ले आओ एकदम फटाफट। साजिदा आउटडोर मशीन से मेरे हाथ बाहर निकालने की कोशिश की और ऐसे नहीं निकले तो फिर उन्होंने मशीन को खोलकर मेरे हाथ बाहर निकाले। कपड़ा लेकर जल्दी, कपड़ा हिम्मत रखो, हिम्मत। बेटा बेटा हिम्मत रखो। अरे आराम नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं होगा। भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ। नहीं बेटा नहीं, ले आया, लो जल्दी लो, ले आ, जल्दी जल्दी फड़ो, जल्दी कपड़ा लपेटो, जल्दी लपेटो। लपेटो जल्दी। उठाओ उठाओ। घर में जाओ जल्दी। हाँ मैं जाता हूँ, जा बस। हाथ दो, आराम से। पैर से। तो मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे ना? बेटा ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अरे भाभी को तो देखो क्या हुआ। हाँ हाँ जाओ। यास्मीन तुम चांद मोहम्मद की गाड़ी लेके आओ जल्दी से। बुलाता हूँ। अरे चांद मोहम्मद, गाड़ी निकाल भाई। यास्मीन 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 उठ जा, उठ जा। चीख पुकार हो रही थी यहाँ पे, मैं इसीलिए और जल्दी ले गया उनको। मैंने कि यहाँ ये ज़्यादा चीख पुकार करेंगे और टाइम लगेगा। ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? इसलिए मैं जल्दी से जल्दी, और उसकी ज़रूरत भी थी। गाड़ी लाने के लिए किसी को बोला? भेज दिया मैंने। बस 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 यहीं रुक, बस ले आओ। साजिदा को हाथ पे उठा के सीधे बैन में बिठा के चंदोसी ले गए। अरे रो मत नसीमा, अल्लाह सब ठीक करेगा। लाओ आराम से आराम से। अस्पताल ले चल रहे हैं, ठीक हो जाएगी। चलो चलो सी, डॉक्टर राजू गुप्ता के। डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर से बात करो। नहीं दूर है चाचा, बहुत दर्द हो रहा है। सृष्टि नर्सिंग होम चंदोसी। नाम संजय। हाँ जी बताइए। वैसे डॉक्टर साहब मैं सही हूँ। अरे देखो भाई, फोन बराबर बज रहा है। जी सर। हेलो हेलो, क्यों हुआ? डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? डॉक्टर साहब पेशेंट देख रहे हैं, क्या बात है भैया?
एक मिनट करवाते हैं। ठीक है जी। हाँ बताओ क्या बात है। कोई इमरजेंसी बात करेगा। जरा सा हटना भैया। हेलो डॉक्टर साहब, एक इमरजेंसी केस है सर। लड़की के दोनों हाथ कट गए मशीन से हमारी। अरे आप जल्दी लेकर आइए अस्पताल में। एक इमरजेंसी केस आ रहा है, स्ट्रेचर लगाओ गेट पे। और हाँ, ओटी तैयार करवाओ जल्दी। आराम से। बहुत चोट लगी है। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। बुलाता हूँ। सर आगे ले आओ भाई। रोक लो। साजिदा जब मेरे पास आई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। इसकी हालत बहुत सीरियस है, सीधा ओटी ले जाओ। यस सर। आप लोग रुकिए, बैठ जाओ भाई। हौसला रखो भाई। मैंने उसको तुरंत इमरजेंसी रूम में लिया और अपने ओटी असिस्टेंट से कहा कि ऑपरेशन की तुरंत तैयारी की जाए। क्यों दे रही किस्मत मुझे, क्यों दे रही किस्मत मुझे, बेबस बना है पल दगा, क्यों मंजिलों को मिल रहा कांटों भरा ही रास्ता, क्यों खो गए अरमां मेरे, है रो रहा ये दिल मेरा। ये परवरदिगार इस बच्चे पे रहम कर। बेबस नहीं मैं साजिदा। भागते हुए पहुंचे, सांस भी ठिकाने पे ना रहा उनका। अरे ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, भाई साहब। डॉक्टर साहब मेरे इंजेक्शन मत लगाना, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। अंकल मेरे सुई मत लगाना, मुझे सुई से बहुत डर लगता कुछ नहीं है। होगा बेटा, बस थोड़ी सी चीटी सी काटेगी, कुछ नहीं होगा। भाई साहब, हमने यही बताया कि मामला खराब हो गया घर जाके। खराब हो गया भाई साहब, मामला खराब हो गया। ये कहा मतलब क्या बात हुई बताओ तो सही। दम तो ले जरा, ऐसे क्यों मुंह उठा के चिल्लाता भागा आ रहा है। और हम पे बात ही न बन पाई, मतलब उस मामला खराब हो गया भाई साहब, मामला खराब हो गया। सांस ले सांस, बता क्या हुआ। मगर कुछ देर के बाद जरा सहूलियत हुई सांस लेने में, तो हमने बताया लड़की के हाथ कट गए। मतलब तुम्हारी लड़की के हाथ कट गए भाई साहब, हाथ कट गए। अंकल मेरे और हाथ तो नहीं काटोगे ना? नहीं बेटा। किसके हाथ कट गए? साजिदा के भाई साहब। साजिदा के हाथ कट गए भाई साहब। जल्दी चल, जल्दी चलो। अम्मी
साजिदा की अम्मी का उस समय मुझसे भी ज्यादा बुरा हाल था। अस्पताल लेकर गए। मैं जा रहा हूँ। अंकल मेरा नाम जब साजिदा को मैंने ब्लड प्रेशर और उसका पल्स लिया तो वो जो है अनरिकॉर्डेबल। हाथ लाओ। यस लाओ। साजिदा के परिवार के साथ साथ डॉक्टर राजीव गुप्ता के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी थी। पूरे गांव में साजिदा की सलामती के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साजिदा! अरे भाईजान, भाईजान, वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। साजिदा गए। वो ठीक है, उसको ऑपरेशन के लिए ले गए। वो ठीक तो हो जाएगी ना? ऑपरेशन थिएटर ले गए। कहाँ है मेरी बेटी? बैठो, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अंदर है ऑपरेशन थिएटर। बिल्कुल चुप, ले गए ऑपरेशन के लिए अंदर, ठीक हो जाएगी। और ऑपरेशन करीब 2.5 घंटे चला। डॉक्टर गुप्ता उस ऑपरेशन को याद करते हुए कहते हैं, बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। साजिदा, इतनी सी बात। देखो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। लो ये मेडिसिन ले आओ। लो लो, मैं देता हूँ। लो, अरे रहने दो, जल्दी ले आओ। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, चिंता मत मेरी साजिदा का क्या होगा? अल्लाह ताला ने चाहा बाजी सब सही हो जाएगा। मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो गई। उससे कौन शादी करेगा अब? ऐसा मत कहो बाजी, सब सही हो जाएगा, आप चिंता मत करो। नसीमा, कैसी है मेरी बच्ची अब? क्या कहा डॉक्टर ने? बताओ ना। नसीमा, हौसला रखो, हौसला। तुम पहले रोना बंद। बताता डॉक्टर ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो नकली हाथ लगा। बच्ची के नकली हाथ लगेंगे। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा साफ साफ दिखने लगा और मैंने देखा कि जो मेरे परिवार के सदस्य हैं वो सारे मेरे आसपास हैं।
बहुत बहादुर बच्ची है मेरी। पापा पापा अम्मी को मत लाया करो। साजिदा की मम्मी हिम्मत रखो। क्या होगा इसका अब? अरे अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम ही ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो इसका क्या होगा? हिम्मत रखो, हिम्मत। हेलो साजिदा बेटा। हेलो मैम, कैसी हो? ठीक है। अरे भाई अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो। हाथ में भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हाथ चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। अब आप देख। कैसी हो बेटा? दर्द हाथ में हल्के से उठा। दर्द हो रहा है? कोई दिक्कत? चुभन? नहीं, पेन? नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। सब ठीक? पेन बिल्कुल भी नहीं ना? नहीं। गुड 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 गुड। साजिदा के घर में तो मानो मातम पसर गया हो। नसीम जहां तो मानो खाना पीना सब भूल चुकी थी। बस हर समय सोचती रहती थी कि साजिदा का क्या होगा। बाजी लो चाय लो। लो ले लो ना, थोड़ी सी तो पी लो, सब सही हो जाएगा। थोड़ी सी तो पी लो, थोड़ी सी तो पी लो, सब सही हो जाएगा। क्या हुआ, जरा सी ले लो। बाजी समझा करो ना। हाँ दूसरी बात ये था कि उसको इमोशनल सपोर्ट देना। ये काम मेरी वाइफ ने किया। वो काफ़ी एक इमोशनल लेडी हैं। हालांकि वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस पेशेंट में इंटरेस्ट लिया और उसको बहुत सारी बुक्स प्रोवाइड की। साजिदा बेटे, आप ये कहानी पढ़ो, है ना? चलिए पढ़ते हैं, शुरू करो। किसी देश में एक राजा राज करता था। वो बहुत संपन्न और अहंकारी था। वो सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं खुल रहे कुछ रास्ते, हैं खुल रहे कुछ रास्ते, हैं आ रही कुछ रोशनी, देखो जहां वालों। जब वो पढ़ना उसने शुरू कर दिया तो हमें अच्छा लगा कि अब वो लिखना भी सीख जाए। तो क्योंकि सारी उंगलियां कट चुकी थी, केवल एक ही फिंगर बची हुई थी, तो उसके लिए ये फिजियोथेरेपी देना बहुत ज़रूरी था। आगे चल के उसको पढ़ना भी ज़रूरी था, लिखना सीखना था। दरअसल पहले तो हमने जब उसकी सर्जरी की थी तो उस सर्जरी में उसकी थिनार एमिनेंस की जो मसल्स होती हैं उसको थोड़ा सा डीपली डिसेक्ट करके उसकी ग्रिप बनाई हमने। हाँ हाँ लिखो। साजिदा बी। वेरी गुड गुड। खुल रहे कुछ रास्ते, हैं आ रही कुछ रोशनी, देखो जहां वालों जरा, हूँ हौसलों से मैं बनी आशा की हूँ मैं एक किरण, है झुक रहा ये आसमां, जीती हुई मैं साजिदा।
बच्ची मेरी बच्ची जीती हुई मैं साजिदा। बेशक साजिदा अस्पताल से घर वापस आ गई, लेकिन माँ का दिल तो माँ का ही होता है ना। नसीमा, मैंने कहा था ना हमारी बच्ची बहुत बहादुर है। जीती हुई देखो। मैं साजिदा, जीती हुई मैं साजिदा, 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 जीती हुई मैं साजिदा, जीती अब हम घूमने जाएंगे जैसे पहले जाते थे। तुम बाहर जाओगी, स्कूल जाओगी, नए नए दोस्त बनाओगी, उनके साथ खेलोगी, है ना? कुछ ऐसा नहीं हुआ है, इस चीज को ज्यादा मत सोचो। साजिदा। और देखो पापा भी आ गए। कोई बात नहीं, अब बहुत ठीक है। एक पिता अपने गम को छुपाने की कोशिश करने लगा। जिसने बेटी के हाथों की बलि ले ली, उस मशीन से पिता को सख्त नफरत सी हो गई। आज से ये ससुरी हमेशा के लिए बंद। चोट के बाद साजिदा आज पहली बार स्कूल जा रही है, इसीलिए घर जल्दी आ गए। अम्मी, पापा आ गए। हाँ, आ गए। गुड़िया तैयार हो गई हमारी? हाँ पापा। एक मिनट। पापा, बैग मैं उठाऊंगी। पापा रुको। क्यों? अब क्या हो गया? मेरे हाथ कटे हैं, पैर नहीं। नीचे उतारिए। जीती हूँ। उतार दिया। साजिदा, जीती हुई मैं साजिदा, 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 जीती हुई मैं साजिदा, जीती हुई
और इसी तरह समय बीतता चला गया। हंसते खेलते प्यार दुलार के साए में बच्ची साजिदा कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। मुझे के मिल गया है कारवां, उड़ती रहूं मैं साजिदा। खाली समय में मैं पेंटिंग करती हूँ और सिलाई करती हूँ और जो पॉट्स फ्लावर पॉट्स हैं वो बनाती हूँ और जितना भी खाली वक्त होता है मैं उसमें जो बच्चे होते हैं पड़ोस के उनको पढ़ाती हूँ। और खाली समय में मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है तो मैं अम्मी की खाना बनाने में मदद करती हूँ। कौन कौन से वो इस तरह के काम हैं जो साजिदा नहीं कर सकती इस हादसे के बाद? एक चोटी नहीं बनती और एक सब्जी नहीं कटती। घर के कामों में बेहद माहिर साजिदा आखिर क्या सोचती है अपने बारे में? मैं चाहती हूँ कि मैं मिसाल बनूँ उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में ज़रा सी कमी होने पर ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। आशा की हूँ मैं एक किरण है झुक रहा ये आसमां, जीती हुई मैं साजिदा, जीती हुई मैं। साजिदा के महाविद्यालय में प्रवेश के बाद जिस समय वो कक्षाएं ले रही थी मैं तो बिल्कुल चौंक ही गया उसके जज्बे को देखकर। जिस तरह से उसने क्लास बोर्ड टीचिंग की मैंने कभी उसको खाली बैठे नहीं देखा। अगर कभी कोई कक्षा खाली होती थी तो वो हमेशा लाइब्रेरी में जाकर बैठती थी और पठन पाठन में ही रुचि रखती थी। साजिदा के दोनों हाथ कट गए, उसके बाद भी उसने बीएड किया और इस सब काम अपने आप करती है। इसकी मानसिक स्थिति के बारे में बताता हूँ। बहुत से लोग इतनी बड़ी चोट के बाद आत्मविश्वास खो देते हैं, लड़ने का जज्बा खो देते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, सब कुछ सोचते सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन साजिदा ने इतनी बड़ी चोट के बाद भी अपने आप को कंट्रोल किया। सबसे बड़ा रोल उसका जीन्स का है, उसकी व्यक्तित्व का है कि मुझे नहीं हारना है, मुझे जीतना है, मुझे सबको जीत पानी है। साजिदा से मेरी भैया पहली मुलाकात डिग्री कॉलेज में हुई थी। मैं उसी कॉलेज में मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर हूँ और इत्तेफाकन एक लड़की मैंने देखी जो अपने पूरी बॉडी को ढकी हुई थी, अपने पूरी फेस को ढकी हुई थी। और आज के दौर में अगर कोई लड़की अपने आप को पूरा ऐसे ढके तो बड़ा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा आप अपने इतना पीछे क्यों खड़े हुए हो, थोड़ा सा आगे आओ। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इस लड़की में कुछ तो है, क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक अच्छी सी मुस्कुराहट जो पॉजिटिविटी देती है। पीपल शुड नो बिकॉज ऐसे बच्चे हमारे लिए, हमारे और बच्चों के लिए मोटिवेटर होते हैं, ये एक इन्फ्लुएंसर होते हैं कि ज़िंदगी में जो भी कुछ उनको जैसा भी ऊपर वाले ने दिया लेकिन उन्होंने हंस के उसको अपनाया है। तो ऐसे बच्चों को एक अवार्ड मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए। और हम ये नहीं कहते कि इन बच्चों पे हम दया करें या एक तरह से इन लोग को बेचारी बनाएं, नहीं, क्योंकि ये बच्ची को अगर आप मिलेंगे
तो ये बेचारी बिल्कुल नहीं बनना चाहती। और जहाँ तक मैंने इस लड़की में देखा है, इसमें एक जज्बा है कि इसको कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना है। और जो इसके गांव में, जनेटा गांव को साजिदा के नाम से जाना जाता है, ट्राई एंड मोटिवेट हर कि ये लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर करे। और बड़ी खुशी है इस बात से कि बेटी जो है बाप के नाम से जानी जाती है, लेकिन आज मैं साजिदा बी के नाम से जाना जाता हूँ। अगर कहीं जाऊँ मुझसे कहते हैं ये साजिदा बी के पापा हैं। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है, इनकी साजिदा का जीजू। मुझे गर्व है कि मैं साजिदा ऐसी लड़की का जीजू बना। मेरा नाम सोबी है, मैं साजिदा का बड़ा भाई हूँ। मेरे एक दोस्त ने अगर बताया कि तेरे घेर में ऐसे ऐसे तेरी बहन के हाथ कट गए हैं, तब मैं भागा घर गया, तब उसके हाथ कटे हुए थे और वो चारपाई पे लेटी हुई थी। तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि अगर मैं यहाँ होता तो ये चारा मैं काट रहा होता, इसके हाथ नहीं कटते, मेरे कट जाते इसकी जगह। सर जब इसको पहली बार इस हालात में देखा था तब तो यही लगा था कि ये अब बेकार हो गई, लेकिन हमसे ज़्यादा हौसला इसमें था। इसने हमने इसका हौसला तो बढ़ाया ही सर, लेकिन इसने हमारा हौसला हमसे भी ज़्यादा बढ़ाया कि मुझे पढ़ना है। साजिदा का जो ड्रीम है सर वो टीचर बनने का है। मैं भी यही चाहता हूँ, दिलो जान से दिन रात यही कोशिश करता हूँ कि इसका ये सपना पूरा हो जाए। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इसका सपना पूरा करे और इसे कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है उसकी ज़ात पाक से और अपने बुजुर्गान दीन से कि इस काबिल अल्लाह ने करा है और आगे भी अल्लाह करेगा, उसकी ज़ात से उम्मीद है। कहते हैं कि इंसान की किस्मत उसके हाथों की लकीरों में होती है, लेकिन कामयाबी की इबारत वो भी लिखते हैं जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। हेलो व्यूअर्स, मैं परी त्रिपाठी फ्रॉम क्लास 8। ये मेरी मम्मी जी और ये मेरी अम्मा जी। आज मैं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस मूवी मैं हूँ साजिदा के बारे में, जिसमें मैंने साजिदा दीदी के बचपन का रोल प्ले किया है, ठीक है। और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा जब मेरे हाथ मशीन से कटने का सीन आया था। उसमें मेरे हाथ मशीन से बहुत दूर रखे जाते थे और मुझे चलाने की ऐसी एक्टिंग करनी होती जैसे मेरे हाथ सच में उसमें चले जा रहे हो। और मुझे हंसी तो और जब आती थी जब वो टॉवेल लपेट के उसमें रेड कलर वगैरह डालते थे। और मम्मी जी मुझे काफ़ी सारे इसमें टिप्स देती थी कि ऐसे नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। है ना मम्मी जी? हाँ जी, नमस्कार। मैं परी की मम्मी बोल रही हूँ। परी के इंटरेस्ट को देखते हुए हमने इस मूवी में काम करने के लिए इसे परमिट किया। संजय जी ने इतना वो किया, परी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। परी को पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। उन्होंने इसके सीन तब शूट किए जब इसकी जिस दिन छुट्टी होती थी, इसलिए इसको कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। हमें बहुत अच्छा लगा। मोटिवेशन के लिए ये मूवी बहुत अच्छी है। अम्मा जी आप बताइए, आपको कैसा लगा इस मूवी का कॉन्सेप्ट? मुझे साथिया मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, जिसमें जो है उन्होंने एक असहाय बच्ची का जो है सीन दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है उसमें संजय जी आए हमारे परी के लिए, उन्होंने जो है
बताया कि मैं परी से ये रोल कराना चाहता हूँ, तो पहले तो मैं सोचती रही, फिर मैंने उसके पापा से पूछा, तो पापा क्या और हम सब पूरे परिवार ही एकदम उस फिल्म कराने के लिए सहमत दे दी बच्चे को, और उसकी मम्मी के साथ परी को भेजने लगे। मुझे किसी तरह कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ना कोई परेशानी हुई। और कारण ये था उस फिल्म का जो है उद्देश्य जो था वो जो है सामाजिक हित से जुड़ा हुआ था। ना मैंने और उन्होंने मैंने कोई खर्च नहीं लिया, ना मैंने उन्होंने हमसे कोई मतलब कोई किसी तरीके को कोई संबंध में हमें परेशानी दी। हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं, और आगे भी हम चाहते हैं इसी तरीके की पिक्चरें लाते रहें और बच्चों को बताते रहें, जिससे बच्चे आगे बढ़ते चले जाएं। बस इसी के साथ अच्छा लगेगा, और बस हम बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो हमारी आपने बिल्कुल ठीक कही कि मूवी और बनाते रहे, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल थी मेरे लिए भी और सबके लिए होनी भी चाहिए। और इस मूवी में मैं चाहूंगी सर से ये कहना और चाहूंगी कि वो ऐसी मूवी और बनाते रहे, और ऐसा अगर कोई रोल मिले तो मुझे जरूर लें। मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी मूवी। आप सबको भी अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगेगा कि आपको फिर से परी को एक मौका दिया जाए। अच्छी फिल्म के लिए अभी तैयार रहेंगे, हमारे परिवार से सहयोग भी जो हमसे बन सकेगा देंगे, बाकी तो सब ऊपर वाला जाने। बाय। बाय।